ये सवाल देखा था, 1 अल्फा बीटा एंड गामा, ये गामा है, 1 बीटा गामा एंड अल्फा, 1 गामा अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अब ये जब चीज सॉल्व होगी तो इसका आंसर ये आएगा। अब हम देखें, हम पहले टारगेट पे तो ऑलरेडी स्टैंड कर रहे हैं, हमारी फर्स्ट रॉ के अंदर 1 1 1 आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम ये कहते हैं कि कॉलम 2 में से कॉलम 1 निकालें एंड कॉलम 3 में से कॉलम 1 निकालें। तो कॉलम 2 में से जब कॉलम 1 निकालेंगे तो 0 में से 1 में से जब 1 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। बीटा में से निकलेगा अल्फा, गामा में से निकलेगा अल्फा, गामा अल्फा में से निकलेगा बीटा गामा, अल्फा बीटा में से निकलेगा बीटा एंड गामा। ठीक हो गया। अब जरा देखेंगे आप, हमने ये कहा कि ये जो 1 है ना, इसके कॉलम एंड इसकी रॉ को छोड़ते तो हमारे पास बचा बीटा माइनस अल्फा, नीचे बचा ये और यहाँ पे बचा ये, यानी ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 और ये 4 एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए। अब जरा देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक हमने ये देखा कि हमें फाइनल आंसर जो चाहिए ना मुन्ना, वो चाहिए अल्फा माइनस बीटा, फिर बीटा माइनस गामा एंड गामा माइनस अल्फा। बट मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये बीटा माइनस अल्फा है, बट आई नीड अल्फा माइनस बीटा। तो काम ये करें कि इसमें से फर्स्ट कॉलम में से माइनस की साइन कॉमन ले लें, यानी फर्स्ट एलिमेंट में से। तो हमने यहाँ से माइनस की साइन कॉमन ली तो मेरे पास आया अल्फा माइनस बीटा। और देखिए नीचे गामा कॉमन लेने के बाद बचेगा मेरे पास अल्फा माइनस बीटा ही। ये ट्रिक है। फिर यहाँ पे गामा माइनस अल्फा है और मुझे गामा माइनस अल्फा ही चाहिए, तो माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे है अल्फा माइनस गामा, यहाँ पे माइनस साइन जब हम कॉमन लेंगे तब यहाँ से गामा माइनस अल्फा आ जाएगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। फिर हम ये कहते हैं कि कॉलम नंबर 1 से अल्फा माइनस बीटा कॉमन लें, कॉलम नंबर 2 से गामा माइनस अल्फा कॉमन लें। आपने कॉमन ले लिया, बचा आपके पास क्या, -1 गामा 1 एंड माइनस बीटा, ये आया। अब इसको आप सॉल्व करिए, यानी माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस पॉजिटिव बीटा, फिर गामा मल्टीप्लाई बाय 1 तो गामा, बीटा माइनस गामा, ये आंसर आ गया बीटा माइनस गामा का। और ये पहले के आंसर आ गए थे और यही हमें प्रूव करना था। फिर से एक दफा देखें, दोस्त हमारे पास सवाल था, इस सवाल के अंदर वी ऑलरेडी स्टैंड ऑन टारगेट नंबर 1 विच इज 1 1 1 1। अल्हम्दुलिल्लाह 1 1 1 आ गया। अब 1 1 1 आने के बाद हम ये कहते हैं कि टारगेट नंबर 2 के लिए कॉलम नंबर 2 माइनस कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर 1, हमने इन दोनों को माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद हमारे पास ये जो एलिमेंट्स बचे इसको हमने साइड पे किया। वी नोटिस कि वी नीड अल्फा माइनस बीटा, बट यह है बीटा माइनस अल्फा, सो टेक माइनस साइन कॉमन। इसमें से हमने माइनस साइन कॉमन ले ली, तो हमारे पास बचा कि अल्फा माइनस बीटा बचा। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे हमने इसमें से गामा कॉमन लिया तो यहाँ पे भी अल्फा माइनस बीटा आ रहा है। देखिए यहाँ पे गामा माइनस अल्फा है और हमें गामा माइनस अल्फा ही चाहिए, बट नीचे देखिएगा फोर्थ एलिमेंट इसका जो है ये है अल्फा माइनस गामा। तो माइनस साइन का जब कॉमन निकालेंगे, यानी माइनस बीटा जब कॉमन निकालेंगे तो बचेगा गामा माइनस अल्फा। कॉलम नंबर 1 से अल्फा माइनस बीटा, कॉलम नंबर 2 से गामा माइनस अल्फा कॉमन निकाला तो हमारे पास बचा क्या, -1 गामा 1 माइनस बीटा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर यही आएगा जो हमें चाहिए था। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, दिस इज इक्वल टू दिस। कॉमन एलिमेंट्स देखिएगा 1 1 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 1 1 है, XYZ है, XYZ है, यहाँ पे YZ ZX XY, यहाँ पे X स्क्वायर Y स्क्वायर Z स्क्वायर। हम ये कहते हैं कि रॉ नंबर 1 को मल्टीप्लाई करें X से, रॉ नंबर 2 को Y से, रॉ नंबर 3 को जुबैदा से Z से। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो इस पूरी चीज को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम x स्क्वायर XYZ। y से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले एलिमेंट को तो इट्स बिकम y स्क्वायर XYZ। यही चीज यहाँ लिखी है। जब हमने इसको z से मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम z स्क्वायर XYZ। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा गौर से समझिएगा इस बात को। हम ये कहते हैं, जरा देखिएगा, हमें जो फाइनल आंसर चाहिए उसमें x स्क्वायर Y स्क्वायर Z स्क्वायर थर्ड कॉलम है और हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर Y स्क्वायर Z स्क्वायर सेकंड कॉलम है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम x स्क्वायर Y स्क्वायर Z स्क्वायर थर्ड पे जाए, XYZ सेकंड पे आए। तो हमने ये कहा कि सर आप एक दफा शिफ्ट करें, यानी x
y x y z x y z x y z इस पर द रूल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स हम कॉलम को चेंज करेंगे उसकी पोजीशन. इफ यू चेंज द पोजीशन ऑफ द कॉलम देन यू शुड यूज माइनस साइन. तो x y z कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 की जगह पे आ गया. जरा गौर से समझिएगा, जब कॉलम नंबर 3 कॉलम नंबर 2 की जगह पे आएगा तो क्या बन जाएगा, ये चीज यहां लिखी जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहां लिखे जाएगा. तो इसकी वजह से एक दफा माइनस साइन आई. फिर हमने ये कहा कि अब यहां पे जो एक्स वाई जी लिखा गया उसको अगेन रिप्लेस करें कॉलम नंबर 1 से. तो कॉलम नंबर 1 की वजह से एक्स वाई जी अब कॉलम नंबर 1 की पोजीशन पे आ गया और एक्स वाई जी जो कॉलम नंबर 1 था वो कॉलम नंबर 2 की पोजीशन पे आ गया और इसकी वजह से हमने एक दूसरी दफा माइनस की साइन लगाई. फिर से समझे इस बात को, हम यहां तक पहुंच गए. अब हमें पोजीशन चेंज करनी है. हम ये चाहते हैं कि एक्स वाई जी यानी कॉलम नंबर 3 कॉलम नंबर 1 पे आ जाए, यानी एक दफा शिफ्ट होगा फिर दूसरी दफा शिफ्ट होगा. तो जितनी दफा शिफ्ट होगा उतनी दफा माइनस की साइन लगेगी. तो इस केस में ये 2 दफा माइनस की साइन लगी गई, यानी एक्स वाई जी कॉलम नंबर 1 की पोजीशन पे आ गया, फिर ये चीज कॉलम नंबर 2 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉलम नंबर 3 की पोजीशन पे चली गई. इसका फायदा क्या, अब टेकिंग कॉमन एक्स वाई जी फ्रॉम कॉलम नंबर 1, तो देख रहे हैं पहली जगह पे 1 1 1 आया, दूसरी जगह पे दूसरे कॉलम की जगह एक्स वाई जी आया और थर्ड कॉलम की जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आया और यही हमारा आंसर है. दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पे एक सवाल है, इस सवाल के अंदर शो दैट है. शो दैट के सवाल मुझे अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि इसके अंदर फाइनल आंसर पहले ही बता देते हैं कि इसका आंसर आएगा ये. अब हमने इस सवाल को सॉल्व किया और देखा कि ये हमें फाइनल आंसर ये चाहिए ना, तो हम फाइनल आंसर के लिए ये करते हैं कि सब्ट्रैक्ट कर दिया कॉलम नंबर 3 फ्रॉम कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 से. यानी हमने कॉलम नंबर 3 को कॉलम 1 एंड कॉलम 2 से सब्ट्रैक्ट किया. जरा देखिएगा ये कॉलम नंबर 3 है, कॉलम नंबर 3 को इससे सब्ट्रैक्ट करें कॉलम नंबर 1 से. तो कॉलम नंबर 1 था a प्लस एक्स में से निकला माइनस a, फिर a में से निकलेगा a, फिर इस a में से निकलेगा ये चीज, तो ये चीज मैंने लिख दी. सिमिलरली कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 3 माइनस हुआ है ना, तो इस a में से ये a निकलेगा तो a माइनस a आया, फिर इसमें से a निकलेगा तो ये चीज लिख दी और इसमें से a में से a प्लस एक्स निकलेगा, ये चीज लिख दी गई. अब कॉलम नंबर 3 को एज इट इज छाप दिया. अब हमने जब सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया ये. इसके अंदर हमने नोट किया कि देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट को जब हम कंसीडर करेंगे तो इसके कॉलम इसकी रॉ को छोड़ देंगे तो बचेगा हमारे पास ये आंसर. फिर सेकंड की बात करेंगे तो 0 लिखने का फायदा ही नहीं है. क्यों लिखें भला फिर 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी होगा तो वो 0 बन जाएगा. हमने बीच वाले एलिमेंट को छोड़ दिया, थर्ड एलिमेंट की तरफ गए, यानी अब बचा a, तो इसके कॉलम और इसकी रॉ को छोड़ दिया तो बचा 0 माइनस एक्स एक्स माइनस एक्स. तो हमारे पास आंसर आया ये. जब हमने इन सारी चीज़ों को प्लस माइनस करके सॉल्व किया तो हमारे पास वही आंसर आएगा जो हमें रिक्वायर्ड था.